वेलकम टू माय चैनल डी मेक्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो एडवाइस और रूल्स बताऊंगा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बिल गेट्स, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताने और समझाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि स्मॉल बिजनेसेस सक्सेसफुल हों बजाय जल्दी फेल होने के। और हमने रिसर्च करके कुछ एडवाइस ढूंढी है ताकि आप भी अगर बताई जाने वाली गलतियां करते रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखकर सीखें और वो गलतियां जो आप करते आए हैं उन्हें फ्यूचर में ना दोहराएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। तो नंबर 1, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। अपने अनहैप्पी कस्टमर्स से सीखें। ज़्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने अनहैप्पी कस्टमर्स से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही अनहैप्पी कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट की अपग्रेड और ग्रोथ में नाकामी की वजह बन सकते हैं। जी हाँ, बिल गेट्स कहते हैं, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म कामयाब बनाना चाहते हैं तो अपने नाखुश और नाराज़ कस्टमर्स पर ध्यान दें। ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो बेस्ट सोर्स हैं ये सीखने के लिए कि आपके प्रोडक्ट, आइडिया और सर्विस में क्या क्या कमियां हैं, कैसे आप उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, फॉलो द 2 पिज़्ज़ाज रूल। ज़्यादातर यंग और न्यू एंटरप्रेन्योर्स का एक विजन ज़रूर होता है कि जल्द से जल्द उनका बिजनेस कामयाब होकर एक कंपनी में तब्दील हो जाए, फिर उनकी काफ़ी बड़ी टीम हो, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों ऑफिस मीटिंग्स में। और इस सोच के साथ वो अपने स्टार्टअप के थोड़ा सक्सेसफुल होते ही जल्दी नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही नए ऑफिस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन असल में जेफ बेजोस कहते हैं कि न्यू स्टार्टअप्स को अपनी टीम का साइज़ हमेशा इतना कम रखना चाहिए कि सभी मेंबर्स का पेट मीटिंग के बाद सिर्फ 2 ही पिज़्ज़ाज खा के भर जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और ख़ुद जेफ बेजोस भी 2 पिज़्ज़ाज रूल को अपनी मीटिंग्स में फॉलो करते हैं और उनका मानना है कि यही रूल यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेस में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी टीम बढ़ती जाती है तो इसके साथ ही वर्क प्लेस में वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। और यही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी टीम और ऑफिस कई बार स्मॉल बिजनेसेस के फाइनेंशियल नुकसान का भी हिस्सा बनते हैं। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल चैलेंजेस। फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। 500 से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस का इंटरव्यू और सर्वे किया गया और उन इंटरव्यूज़ और सर्वेज में पता चला कि कैश फ्लो और फाइनेंसिस स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। स्मॉल स्टार्टअप और स्टार्टिंग कंपनीज में जैसे तैसे करके इन्वेस्टमेंट्स के साथ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। मिलने वाले रेवेन्यू से कुछ सेव और कुछ दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट और स्पेंड भी कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आती है जब आपकी कंपनी के पास सर्वाइव करने के लिए भी कोई फाइनेंशियल बैकअप और प्लानिंग नहीं होती। तो यंग एंटरप्रेन्योर को इस बात का ख्याल रखना है कि जिस दिन से आप प्रॉफिट कमाना शुरू करें, इसी के साथ मुश्किल वक्त के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके रखें, ताकि वो आपके स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल बैकअप और सपोर्ट दे सकें। नंबर 4, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है। हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर एंड जीनियस एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स नए एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस हमेशा देने की कोशिश करते थे कि सभी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर काम करें, क्योंकि खुद स्टीव जॉब्स भी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे और वो भी यही उम्मीद रखते थे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी उनका यही एग्जाम्पल फॉलो करके अपनी सक्सेस अचीव करें। तो दोस्तों, हमें थोक के हिसाब से आइटम्स बनाने की बजाय अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस अपनी इंडस्ट्री का बेस्ट एंड वैल्यूएबल बनाने में अपनी क्रिएटिविटी डालनी है, तभी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट पर भरोसा और आपके ब्रांड के साथ रिलेशन भी बिल्ड करते हैं और फिर यही ट्रस्ट और रिलेशनशिप आपके ब्रांड के लिए फ्यूचर में भी काम आते हैं। नंबर 5, पे अटेंशन टू मार्केट एंड सेल्स एज वेल। एक स्मॉल बिजनेस चलाना टफ होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि इसे कैसे मार्केट करना है या अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, तो आपकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में एड्स चलाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना काफ़ी है।
یہ میرے برانڈ کو لوگوں میں پاپولر بنا سکتا ہے۔ آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا کہ آپ کو اپنے بزنس کو کیسے فیس ٹو فیس کر کے مارکیٹ کیا جاتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو کیسے سیل کیا جاتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سکلز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ابھی بھی یہ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی سکلز آپ کے ادر کمپنیز کے ساتھ ڈیلز اور بزنس ریلیٹڈ میٹنگز میں کام آئیں گی۔ نمبر 6، اسکیلیبلٹی آف بزنس۔ اگر آپ ایک انٹرپرینور ہیں تو آپ ایک چھوٹے سے بزنس کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ایپل کمپنی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ایپل اونز دی موسٹ پریمیم موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی، مینوفیکچرنگ 0 موبائل آف دیئر اون۔ ایپل دنیا کی سب سے پریمیم مینوفیکچرنگ موبائل کمپنی ہے جو کافی کام خود نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے جو کام ان کو کرنا ہے سارا انوویشن، اسٹریٹجی بلڈنگ، اپنی اسٹرینتھ پر کام کرتے ہیں، باقی کام دوسروں سے کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ہی کام کو اٹھا کے کمپیٹیٹیو اسٹرینتھ بنایا اور اس بزنس کو اسکیلیبل کیا۔ یہ سارے کے سارے پروسیس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ ایک ساتھ کرنا چاہیں گے تو آپ کوئی بھی چیز صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ باقی کام میں یا تو انٹیگریشن لے آئیں گے یا کسی کے ساتھ کولیبریشن کر لیں گے، ایلیمینیشن کر دیں گے جو چیزیں کام کی نہیں ہیں، اور کنٹینیوسلی اپنے کام میں انوویشن لاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔